हामिद मीर कोई गली मोहल्ले का रिपोर्टर नहीं है। इस पे आप हमला करेंगे तो मुल्क चलना बंद हो जाएगा। बहुत ताकतवर लोगों को मलिक रियाज ने ये पैगाम दिया उस वक़्त। हामिद मीर साहब की और मलिक रियाज की कोई मेरा ख्याल मुलाकात भी नहीं है और कोई राब्ता भी नहीं है। ये मलिक रियाज ने अपने अंदेशे के तहत सारा किया और वो दीवार बने रहे उन दिनों उन लोगों के दरमियान जो हामिद मीर पर हमला करना चाहते थे। चूंकि उसकी एक लंबी स्टोरी है कि मलिक रियाज उन ताकतवर लोगों के इतना करीब क्यों थे और वजह क्या थी, वो बहस एक अलहदा हो जाएगी। अमेरिकन एम्बेसडर हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा कि हामिद मीर ने सवाल किया मुस्कुराते हुए, अपनी रवायती मुस्कुराहट के तहत सवाल किया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का ताकतवर शख्स कौन है? तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शुबा ही नहीं, हामिद मीर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। मलिक रियाज की बात दुरुस्त साबित हुई। 19 अप्रैल 2014 के बाद मुल्क नहीं चल सका, मुल्क चलना बंद हो गया। उसके फौरी बाद धरने प्लान हो गए। वो धरने उस वक़्त के DGISI पर इल्ज़ाम था कि ज़हरुल इस्लाम उसे सारा लेकर चल रहे हैं और उनमें मरकज़ी किरदार इमरान खान थे उस वक़्त, जो धरनों को लीड कर रहे थे। चौधरी बरादरान भी साथ थे और तारुल कादरी भी साथ थे। और वो कॉलम भी फिर हामिद मीर साहब ने लिखा कि कंटेनर के अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं जब वो धरने क्लैप्स कर गए या फ्लॉप हो गए। सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब उस वक़्त हो गई जब मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हुआ। अपने एफिडेविट में हामिद मीर ने जो लिख कर दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है कि जब मैं मिसिंग पर्सनस पर बात करता हूँ। खुशदार में एक रात इनका कॉलम जब मैंने घर बैठे पढ़ा था तो मुझे यकीन हो गया था कि अब ये इनका रहना नामुमकिन हो गया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ज़िंदगी देने वाला बहुत बड़ा है ज़िंदगी लेने वाले से। और इनकी वो डायरी शेख मुजीब के नाम से जो ये दी न्यूज़ में छापा करते थे जब हम बिल्कुल तालिब इल्म थे, 2011-12 की बातें। लेकिन हामिद मीर साहब को बहुत पहले एहसास हो गया था कि इन पर अटैक हो सकता है और ये खाना बदोशाना ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए थे और ये बहुत एक्स्ट्रा केयर करते थे अपनी इन्होंने मूवमेंट को बहुत महदूद कर लिया था, लिमिटेड कर लिया था। और इनकी पेनिट्रेशन का ये आलम था कि मेहरान बेस कराची में हमला हो गया। वो हमला पूरी रात चलता रहा, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। तो उस दौरान अफ़गान मीडिया ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जनरल हमीद गुल जो हैं वो एक बड़े अहम रहनुमा जो हैं तालिबान के, उनके साथ मुल्ला उमर के साथ वो मारे गए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में। अफ़गानिस्तान ने ये दावा करना शुरू कर दिया। इंडियन मीडिया ने भी उठाया और फ्लैश कर दिया उसे और टॉप स्टोरी में ले गए वो उठा के। तो इस स्टोरी को पाकिस्तान मीडिया ने भी कैरी किया। पाकिस्तान मीडिया ने जब कैरी किया तो हाइप बन गई, हेडलाइन में ये चले गई अभी PN मेहरान बेस का ये चल रहा था, हमला अटैक चल रहा था। तो इसी दौरान हामिद मीर स्क्रीन पर अपीयर होते हैं और उन्होंने कहा कि मेरी मुल्ला उमर के करीबी ज़राए से बात हुई है, वो अपनी कमान संभाले हुए हैं और बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हामिद मीर ने जो ही तरदीद की तो वो खबर किल हो गई। पाकिस्तान मीडिया की जुर्रत नहीं थी उस वक्त। हामिद मीर अथॉरिटी थे अफ़गान अमूर के भी, बाकी सारी चीज़ों के भी। और हम सारे मीडिया के तालिब इल्म ये सोच कर परेशान हो जाते थे कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और दिल में खदशात अजीबोगरीब आते थे कि इतनी एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी, इसका फिर बनेगा क्या। और जो वो बात कह देते थे और जिस तरह उन्होंने तो बलूचिस्तान इश्यूज़ पर भी जिस तरह वो काम करते थे और जो भी, मतलब आप अभी भी वो पढ़ लें खुशदार में एक रात तो आप समझ जाएं कि ये एक गैर मामूली ब्रेव और दिलेर शख्स का कॉलम हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं लिख सकता। और अप एंड डाउन से भरी पड़ी है उनकी अपनी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों को लेकर। और उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो आज भी उस पर कायम है।
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अनवर जहीर जमाली, वो मतीउल्लाह जान साहब को एक मीटिंग में उन्होंने मिले और कान में सरगोशी की कि मतीउल्लाह हमारे से कोई उम्मीद ना रखिएगा, आप हमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखिएगा, कोई चक्कर नहीं है उम्मीद वाला। फिर बड़े पावरफुल मिनिस्टर जो नवाज शरीफ की कबीना के मिनिस्टर थे, वो ज़हीरुल इस्लाम का नाम FIR में से विड्रॉ करवाने के लिए हामिद मीर पर दबाव डालते रहे और उन्हें कहते रहे, साथ नहीं खड़े हो पाते थे। नवाज शरीफ उन दिनों हामिद मीर साहब को हॉस्पिटल मिलने चले गए, उनके अपने वज़ीर दिफा जो है वो एंटी हामिद मीर चले गए और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त कहा कि ये एंटी स्टेट सारा काम हो गया। इन पर हमले की जो ही खबर आई तो मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद था और उसके बाद फिर मीडिया ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। फिर इनके भाई जो आमिर मीर हैं, जो मोहसिन नकवी साहब की काबीना में वज़ीर लग गए और वज़ीर इत्तलात, उन्होंने जियो टेलीविज़न पर एक बयान दिया और उसके बाद बात बहुत बढ़ गई। अगले दिन तक मंजरनामा चेंज हो चुका था और जियो पर इतना प्रेशर हो चुका था, इतना प्रेशर लगा, फिर जियो को बंद होना पड़ा, फिर बड़े मसाइल फेस करना पड़े, बड़े क्राइसिस फेस करना पड़े। और जिस लम्हे आमिर मीर ये बयान दे रहे थे, उस लम्हे सबको यकीन नहीं था कि हामिद सर्वाइव कर जाएंगे और अपने एफिडेविट में भी हामिद साहब ने लिखा कि वो उन्हें नहीं यकीन था कि हामिद मीर सर्वाइव करेगा और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। फिर उन्होंने जो GIT बनी थी उस पर भी कहा कि मैं उमर चीमा की इंक्वायरी में भी अदारों की मुदाखलत पर जिक्र कर चुका हूँ, इदारों की मुदाखलत का मैंने खुलकर कहा है। फिर एबटाबाद कमीशन में भी मैं इदारों की मुदाखलत और इदारे के ख़ास इदारे के सरबराह उस वक्त के, उनको भी मैं टारगेट कर चुका हूँ, मतलब फैक्ट्स बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़राब हैं और इदारों की मुदाखलत से काम बड़ा ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि GIT जो है उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको फिर बाइस्ड कर दिया जाता है, तो मुझे इस GIT पे एतबार नहीं है। और आज 10 साल गुजरने के बाद भी हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट ही आज तक हामिद मीर को नहीं मिली। और इससे फिर बात धरनों से फिर आगे चलती चलती डॉन लीग्स पे चली गई, हुकूमत के गिरफ्त शिकंजा कस गया। वो अटैम्प्ट 2014 में जो कामयाब ना हुई, वो अटैम्प्ट फिर नवाज शरीफ के एक्विटल की सूरत में कामयाब हो गई और वकूफ़तें कामयाब हो गई जो नवाज शरीफ को एग्जिट देना चाहती थी, निकालना चाहती थी, बाहर निकालना चाहती थी, और नवाज शरीफ फिर बाहर चले गए। डील एक प्लान हुई, बाहर चले गए। फिर नवाज शरीफ और जितने भी ताकतवर लोग थे वो इकट्ठे हो गए, दोबारा से एक्सटेंशन दोबारा ऑफर की गई, एक्सटेंशन हुई, सारी चीज़ें। आज के दिन अगर आप दोबारा माजी के हालात की तरफ देखें और माजी का मंजरनामा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद कुछ बदल नहीं सका। शायद मलिक रियाज की बात आज भी दुरुस्त है कि आप रूल ऑफ लॉ को, और मज़े की बात एक और कि जर्नलिस्टों की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ कहते हैं कि आप बैलेंस में आ जाएं, आप आइन ने पाकिस्तान पे आ जाएं, आइन के ऊपर इकट्ठे हो जाएं सारे। एक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, सेक्रेट है, मुकद्दस तरीन डॉक्यूमेंट है, उस पर इकट्ठे हो जाएं। आप इस वक्त जो लोग इमरान खान के जेल में हामी हैं कि उन्हें जेल में होना चाहिए, और जो इस बात के मुखालिफ हैं, इन सब में एक ही कॉमन वैल्यू होनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान पे इकट्ठे हो जाएं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, वो गलत था। इमरान खान को आज गिरफ्तार किया गया, गलत है। उन पर मीडिया पाबंदी लगा दी गई, वो भी गलत है। और तासुर ये दिया जा रहा था कि इमरान खान डील करने लगे, ऐसा कोई मामला था नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि डील होने लगी, ये तो इमरान खान ने 1 फरवरी को खुद बता दिया था कि मुझे डील की ऑफर है, और मुझे कह रहे हैं कि 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, कोई जलसा न कीजिएगा, कोई जुलूस न कीजिएगा, आप घर बैठ जाएं आराम से, तो हम आपको बाहर निकाल देते। उन्होंने और बुशरा बीबी ने वो डील नहीं मानी थी। अब ये वो हकायक हैं जो अब सामने आ गए, जिसकी वजह से कल अस्करी क़यादत भी पार्लियामेंट नहीं जा सकी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम वहाँ गए तो सदर पाकिस्तान के सामने जो हुल्लड़बाजी हो रही थी, वो सारी चीज़ें नुसरत जावेद साहब के बकौल वो डाइस अपना चेहरा मोड़ कर शायद वो भी ये शायद कह के चुप कर गए। मैं भी अपने उस्ताद मोहतरम का एहतराम रखते हुए, जितना उन्होंने बोला उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं जा सकता, उन्होंने भी बोलते हुए भी एक हद मुकर्रर कर दी। तो शायद हामिद मीर साहब के आज के दिन को लेकर अगर सबसे ज़्यादा किसी का क्रेडिट बनता है, और अगर सबसे ज़्यादा कोई ब्रेव है
तो वो उनकी अहलिया हैं जिन्होंने इन सारे मामलों को बहुत अच्छे से टैकल किया, और ना सिर्फ टैकल किया बल्कि उन्होंने इनको वापस पैरों पे खड़ा करने में, ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने में और उसी अज़म के साथ ज़िंदगी वापस लेकर चलने में उनका बहुत बड़ा रोल है। हामिद मीर चूँकि फेस हैं तो शायद उनका रोल सबको ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन जो हामिद मीर साहब के घर से वाकिफ़ हैं, अहलिया से वाकिफ़ हैं, इनके मिजाज को समझते हैं, उन्हें पता है कि हामिद मीर साहब के पीछे असल कुव्वत जो है वो उनकी अहलिया की सूरत में है, जो उनको ना झुकने देती है, ना उन्हें अपनी बात करने से हटने देती है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कह सकते। इवन उनका एफिडेविट जो उन्होंने खुद ट्वीट किया है वो शायद हम पढ़ के नहीं सुना सकते। शायद आज की रीत यही है, आज का रिवाज भी शायद यही है, लेकिन उस वक़्त तहरीक इंसाफ के सारे लोग इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान जब हामिद मीर से मिलने घर गए उनके, तो उस वक़्त जो लोग जब पता किया हमने कि क्या बातें हुई, क्या हुआ, ये वो, तो हमें बस यही बात पता चली थी कि हामिद मीर साहब ने गालिबन बताया था या किसी और दोस्त ने गाइड किया था, उन्होंने कहा था कि लबो लहजा बदल चुका था इमरान खान का, वो इमरान खान वो नहीं रहे थे, वो ललकार रहे थे, और फिर उन्होंने वो सारा प्लान एग्जीक्यूट किया जो उनको मिला और सारे प्लान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। जिस तरह जरदारी साहब को जो प्लान मिला उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। तो इसमें मार सियासतदानों को पड़ रही है। सियासतदानों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें जेल में बंद करवाते हैं और किसी के आलाकार बन जाते हैं। ये कहानी, ये दायरों का सफ़र 7 से ज़ायद दहाइयों से जारी है, और कब तक जारी रहेगा इसका कोई अंत होगा नहीं होगा कुछ मालूम नहीं। जब अंत होगा हम लोग होंगे नहीं होंगे कुछ मालूम नहीं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।